ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री और विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। उन्होंने अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों से कोविड-19 रोगियों की तरह अन्य बीमारियों के मरीजों की भी समुचित देखभाल का निर्देश दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित ऐसे रोगियों का उपचार न किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता है या जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को वापस नहीं भेजना चाहिए क्योंकि रक्त बदलने और डायलिसिस जैसी प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती। ट्रीटमेंट लेना है, ऑपरेशन होना है, ऑब्जर्वेशन होना है अस्पताल की इमरजेंसी में, वो तो टेलीफोन से नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी को भी किसी भी मरीज को वंचित करने का इलाज से अधिकार नहीं है। ये सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने बताया है और अगर आगे से इस प्रकार की कोई भी हम लोग को शिकायतें मिलती हैं तो उसके लिए फिर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर फिक्स की जाएगी और जो लोग इस जिम्मेदारी में कोताही करेंगे उनके खिलाफ जो है फिर सरकार को थोड़ा सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि एम्स और सफदरजंग जैसे अस्पतालों में कोविड-19 से निपटने की सभी विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी कोविड-19 के उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य अस्पतालों को भी कोविड-19 के रोगियों के साथ साथ अन्य समुचित देखभाल करनी चाहिए। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 14,378 हो गई है। इस संक्रमण से 480 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित 11,906 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 1,991 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों की संख्या 3,323 है, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य में कोरोना वायरस से 201 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दिल्ली का स्थान है जहां 1,707 लोग संक्रमित हैं। तमिलनाडु में 1,323 लोग इससे संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में 69 और दिल्ली में 42 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोविड-19 रोगियों के ठीक होने और संक्रमण से मृत्यु के अनुपात के मामले में भारत कई अन्य देशों से बेहतर है। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोग की दृष्टि में लाना चाहूंगा 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर की डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। संक्रमण के अधिक मरीज वाले राज्यों और जिलों में 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी जांच किट वितरित की जा रही हैं। सरकार वायरस के आनुवंशिक क्रम यानी जेनेटिक सीक्वेंस का पता लगाने और वैक्सीन के विकास पर भी काम कर रही है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों को कुछ वन उत्पादों के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। कपास, नारियल, सुपारी, कोको एवं मसालों की खेती, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री एवं विपणन को भी लॉकडाउन से छूट प्रदान की है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के अंतर्गत जल आपूर्ति, बिजली एवं दूर संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी छूट है। डाक विभाग ने अस्पतालों और अन्य संस्थानों में 100 टन से अधिक दवाएं और चिकित्सा उपकरण पहुंचाए हैं। डाक विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों को सरकार से पेंशन और अन्य आवश्यक जन कल्याण के भुगतान मिलते रहें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि अब तक कोविड-19 के लिए 3,19,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अनुसंधान परिषद कोविड-19 महामारी से लड़ाई में बीसीजी वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के कम दर वाले स्थानों पर निगरानी के लिए पूल टेस्टिंग की सिफारिश की गई है।
व्यक्तिगत जांच के लिए पूल टेस्टिंग की सिफारिश नहीं की गई है क्योंकि एक-एक व्यक्ति के लिए इसकी जांच महंगी पड़ती है। जहां भी 5 मरीज एक साथ आए हैं तो 5 लोगों का टेस्ट, उनका सैंपल मिक्स करके 5 लोगों की टेस्ट की जा रही है। वो टेस्ट जब पॉजिटिव आती है तो वो पॉजिटिव टेस्ट के हर सैंपल की फिर एक बार टेस्ट करना पड़ता है, और अगर समझो वो टेस्ट निगेटिव आई तो 5 की 5 निगेटिव करके हमको बोलना पड़ता है। इंडिविजुअल डायग्नोसिस के लिए हमने इसलिए नहीं बोला था कि इंडिविजुअल डायग्नोसिस अगर पूलिंग करके करें तो उसकी कीमत जो चार्ज की जा रही है उस पर असर पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कल भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण फंसे विदेशी नागरिकों के नियमित और ई वीजा की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को छोड़कर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के वीजा 3 मई तक निलंबित रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के बाद वर्तमान में भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय द्वारा दूतावास सेवाएं प्रदान करने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे विदेशी नागरिकों की वापसी की मंजूरी 3 मई के बाद 14 दिन यानी 17 मई तक बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कोविड-19 महामारी के कारण घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। कल फोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने लोगों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर महामारी का असर कम से कम करने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रामाफोसा को इस चुनौतीपूर्ण समय में दक्षिण अफ्रीका में दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने में भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सीसी को कोविड-19 संकट के कठिन दौर में मिस्र को चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित रखने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने कल फोन पर मिस्र के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के बीच वैश्विक स्थिति पर विचार विमर्श किया और लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी साझा की। इस बीच अफ्रीका में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1000 हो गई है। इस महामारी से अब तक अफ्रीका में 19,334 लोग संक्रमित हुए हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार अल्जीरिया में सबसे अधिक 364 लोगों की मृत्यु हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए त्रिस्तरीय कार्य योजना की घोषणा की है। नई योजना के अनुसार प्रांतीय गवर्नरों को प्रांतों में चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन हटाने की अनुमति दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में श्री ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रव्यापी बंदी स्थायी दीर्घावधि समाधान नहीं है। दिशा निर्देशों के अनुसार पहले चरण में संक्रमण वाले क्षेत्रों में प्रतिबंध हटाने से पहले 14 दिन तक संक्रमित लोगों की संख्या में कमी की समीक्षा की जाएगी। दूसरे चरण में सुरक्षित दूरी का पालन करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरे चरण में साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व विरासत दिवस पर लोगों को बधाई दी है। ट्वीट में श्री नायडू ने लोगों से अपनी विरासत, संस्कृति और सभी स्मारकों को सुरक्षित तथा संरक्षित रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लॉकडाउन अवधि में निर्धन और जरूरतमंद लोगों को राहत उपलब्ध करा रहा है। इसके तहत अनाज, राशि अंतरण और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित पैकेज के विभिन्न घटकों के तहत लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। राम मनोहर लोहिया के वरिष्ठ डॉक्टर रजनीश कौशिक चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767। टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।